जी, इस वक्त मौजूद हूँ पायलट हाई स्कूल में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और साबिक़ सदर हैं प्रेस क्लब बाग के। इनसे गुफ्तगू करते हैं इलेक्शन के हवाले से, ये क्या देख रहे हैं, क्या कैसा माहौल देखा है अभी तक और इनके नज़र में कौन अभी तक आगे जा रहा है। सबसे पहले तो सर आप जाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। कैसे आप माहौल देख रहे हैं, सुबह से किस तरह पोलिंग हो रही है? देखिए, इसका जो हल्का शर्की बाग है इसके अंदर बड़ी पुरअमन तौर पे पोलिंग हो रही है और बिल्कुल जहाँ पे हम खड़े हैं ये बाग का जो है ये मरकज़ी पोलिंग स्टेशन है सिटी बाग का। और इसमें आप देखें कि बड़े पुरअमन तरीके से लोग जो है यहाँ पे वोटर्स हजरात उनके सपोर्टर्स जो हमारे उम्मीदवारान हैं आपस में अच्छे तरीके से बड़े खुशगवार और खुशगप्पियों में मसरूफ़ हैं। और यहाँ पर कोई इस तरह की कशीदगी नहीं, बाज़ हल्कों के अंदर देखा गया कि वहाँ पर कशीदगी तलकलामी हुई और उसके बाद फायरिंग जैसे वाक़यात भी हुए, पोलिंग भी रुकती रही और हालात जो है कशीदा भी रहे। लेकिन ताहम जो है इसका ओवरऑल देखा जाए तो हल्का शर्की के अंदर जो है वो पुरअमन पोलिंग जारी है। जहाँ तक आपने कहा कि कंपटीशन की बात, तो इस वक्त यहाँ पे दो जो मेन उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के सरदार कमरुज़्ज़मान और फिर पीटीआई के सरदार मीर अकबर खान, तो इनके दरमियान जो है वो इस वक्त शदीद सख्त कंपटीशन है। और इसमें फ़ातह कौन होगा ये तो आज शाम तक जो है वो जब वोटिंग जो होगा उसके नताइज आएंगे तो वो होगा। बहरहाल ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है वो हल्का शर्की के अंदर जो सूरत हाल है वो बेहतर रहता। हम वस्ती हल्के के अंदर जो है वो कशीदगी भी है, पहाड़ी गैल के अंदर जो है वो पुलिस स्टेशन पे वहाँ पे फायरिंग भी हुई है, वहाँ पे ज़ख्मी भी हुए और इसी तरह जो हवेली के अंदर इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन हल्का शर्की इस वक्त तक जो है वो एक दो स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे वक्ती तौर पे कुछ घंटों के लिए पोलिंग रुकवाई गई थी, तो हम इंतजामिया की मदाखलत से उसको जो है वो बहाल करवा दिया गया। अच्छा, शर्की हवाले से आपने बात की कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। वस्ती के हवाले से आप क्या कहेंगे, वहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, कौन आगे बड़ी पार्टी कौन सी वाली दो होंगी? देखिए, इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है वहाँ पे राजा यासीन जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार है। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर है, मुश्ताक मनास मुस्लिम लीग नून के, और फिर पीटीआई के जो जिनको हवाले से जिनकी वजह से इस वक्त पूरे आज़ाद कश्मीर दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक यानी ये फोकस किया गया है तनवीर इलियास साहब की वजह से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनको जो स्पेशली तौर पर पीटीआई ने यहाँ पर लॉन्च किया गया और उनका मकसद ये है कि पीटीआई का कि उनको अगर वो कामयाब होते हैं तो उनको जो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे जो है वो लाया जाए। असल जो मुकाबला मैं समझता हूँ कि अगर तो आप ये देखें ये जो एक माह की इलेक्शन मुहिम हुई इसमें अगर आप देखें कि ज़मीन के अंदर जो है फील्ड के अंदर जो कैंपेन चली है वो ज़ियाउल कमर की चली है, पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक मनास है, और फिर राजा यासीन जो है उन्होंने चलाई है। आखिरी दिनों में अभी चंद दिन पहले एक हफ़्ता हुआ, इसके बाद तनवीर इलियास साहब ने वो जो है एक पीटीआई का जो जलसा हुआ जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पे आए, तो उसके बाद थोड़ा सा उनको भी एक यानी ये समझे कि कोई उम्मीद भर आई है कि वो भी जो है इस कंपटीशन में शामिल हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त चारों उम्मीदवार जो है बहुत शदीद उसमें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त ज़ियाउल कमर और उसके बाद ये राजा यासीन और इसका ये जो तनवीर इलियास है, ये इनके दरमियान कंपटीशन है। और बाज़ जगहों पे पोलिंग जो है जहाँ पे तनवीर इलियास साहब की पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे भी जो है वो कशीदगी है, जहाँ पे राजा यासीन साहब, और हमारे पास ये भी इतरात है कि राजा यासीन जो है उनके काफ़िले पे भी फायरिंग हुई है। और अभी इस वक्त तक ये मालूम नहीं हो सका कि वहाँ पे कोई बंदा ज़ख्मी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसकी थोड़ी अपडेट जो टाइम के बाद वो हमें मालूम हो जाएंगे। अच्छा, गरबी के हवाले से क्या कहेंगे? सरदार अतीक साहब वहाँ मजबूत पोजीशन उनकी होती है, इस साल आप क्या देख रहे हैं, वहाँ कैसा माहौल है गरबी के अंदर? देखिए, गरबी बाग के अंदर जो है वो जमात इस्लामी को छोड़ के जो मेजर लतीफ़ खलीक साहब जो है वो पीटीआई में चले गए। जब उनको टिकट जारी हुआ इससे पहले हमेशा सरदार अतीक साहब कामयाब होते रहे और मेरे ख्याल में वहाँ पे जो है वो कंपटीशन इन दोनों के दरमियान है। वहाँ पे खावर क्यूम जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, उसके बाद खालिद महमूद जमात इस्लामी के हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इन दो कैंडिडेट्स जो है सरदार अतीक साहब और मेजर लतीफ़ खलीक के दरमियान मुकाबला। और देखें, सरदार अतीक साबिक़ वज़ीर आज़म है और फिर उनका जो अपना एक जो वोट बैंक मौजूद है, और फिर गुज़श्ता तवील दहाइयों से जो है वो इलेक्शन वो जीते रहे और बहुत बुरे हालात भी आए उन पर। और उसके बावजूद और फिर ये भी देखा गया कि वो अपने कैंपेन जो है वो बहुत कम करते हैं। उन्होंने एक जलसा किया यहाँ पे, उसके बावजूद वो विन करते हैं। और मेरे ख्याल में बासित फिक्र अगर देखा जाए तो सरदार अतीक जो है उनकी पोजीशन बेहतर लगती है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमारे साथ बात की। अभी तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है कि यहाँ से कौन जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बाग शहर और गरबी और शर्की के जो हल्के हैं यहाँ पर इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। जी।